दोस्तों डीडी मार्क्स फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं शुरू दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा या फिर कोई भी ट्यूटोरियल वगैरह का वीडियो ये नहीं है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक का वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या फिर दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप लोग ध्यान में रखते हो कि किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के वक्त, तो दोस्तों आप लोग ये भी फ्रॉड का शिकार से बच सकते हो। दोस्तों ज्यादातर केस में मैंने ऐसा दिखा है कि जो भी फ्रॉड होता है वो आपसे पहले कांटेक्ट करता है और दोस्तों आपके डिटेल्स वगैरह वो पहले लेता है, उसके बाद ही आपके साथ फ्रॉड होता है। दोस्तों इस चीज से आप लोग कैसे बच सकते हो उनके बारे में आपको मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैं दोस्तों मेरी तरफ से जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई करके मतलब कि दोस्तों आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसको समझिए और दोस्तों उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। और दोस्तों इसी तरीके के नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे नेट बैंकिंग से रिलेटेड। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करते हो वो किसी भी बैंक का हो सकता है, तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आजकल जो फिशिंग अटैक है वो बहुत ही कॉमन हो गया। फिशिंग अटैक अगर आप लोग नहीं जानते मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिशिंग अटैक होता है कि आपका समझिए कोई हैकर या फिर कोई भी फ्रॉड है, वो आपके बैंकिंग का जो नेट बैंकिंग का जो वेबसाइट है उसकी हूबहू कॉपी बनाता है और दोस्तों उस नकली वेबसाइट का जो लिंक है आपको किसी तरीके से आपके पास पहुंचा देता है। और दोस्तों जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस नकली वेबसाइट पे अपने जो असली डिटेल्स है, मतलब कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम का पिन, एटीएम कार्ड के डिटेल्स, ये सारी चीजें वहां पे डालते हो, तो वो लोग उस डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आपके साथ फ्रॉड करते हैं। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग जो भी नेट बैंकिंग का वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो यूआरएल है उसको हमेशा एक बार चेक कर लीजिए। यूआरएल में आप लोग स्पेलिंग चेक करोगे, मतलब कि आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, अगर दोस्तों online.sbi.com है तो online.sbi.com का स्पेलिंग आप लोग पूरा चेक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखो कि आपके वेबसाइट के आगे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि नहीं। एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब है आपको एक ग्रीन कलर का लॉक आइकॉन दिखेगा और दोस्तों वहां पे आपका बैंक का नाम भी लिखा हुआ होगा ग्रीन कलर से। और दोस्तों इसी के साथ साथ वहां पे आपको HTTPS भी दिख जाएगा। इसका मतलब कि दोस्तों वहां पे एसएसएल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से इंस्टॉल है और दोस्तों ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों आप लोग इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसे कोई लिंक आए या फिर दोस्तों नकली वेबसाइट के बारे में आपको पता चला तो आप लोग उसको अपने बैंक को या फिर उनके कस्टमर केयर पे जरूर से कंप्लेन कर दीजिएगा या फिर रिपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो दूसरे लोग हैं वो इसका शिकार ना हो पाए। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका जो भी सारा डाटा है, मतलब कि दोस्तों आप लोग हमेशा क्या करते हो, समझिए कि आपने आपके साथ कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली जाके सोशल मीडिया पे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स होते हैं या फिर दोस्तों फेसबुक पेज होता है वहां पे जाके आप लोग अपने डिटेल्स डाल देते हो। दोस्तों आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका ट्रांजेक्शन कोई फेल हो गया, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जाके अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपने डिटेल्स, फोन नंबर, ये सारी चीजें वहां पे देनी नहीं चाहिए। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। समझिए कि कोई फ्रॉड है जिसने आपकी ये सारे डिटेल्स देख लिए, तो वो क्या करेगा, आपको उसी नंबर पे कॉल करके बोलेगा कि मैं आपको बैंक की तरफ से कॉल कर रहा हूँ, आपको ये प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए हम लोग आपसे कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद वो आपको आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें वहां से उस ट्विटर पेज से या फिर दोस्तों फेसबुक पेज से देख के बताएगा। जो भी आपने कमेंट किया होगा उस कमेंट से देख के आपको बोलेगा कि सर आपने ऐसा कमेंट किया था इसलिए हम लोग आपको कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों वो आपसे आपके जो भी सारे पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड या फिर दोस्तों आपका एटीएम कार्ड का नंबर, एटीएम कार्ड का पिन, ये सारी चीजें आपसे मांगेगा। और अगर आप लोग उसको विश्वास करके दे देते हो तो आपको शायद यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसको शेयर मत कीजिएगा या फिर वहां पे कंप्लेन मत कीजिएगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन, जैसे प्ले स्टोर पे अगर कोई एप्लीकेशन है वहां पे नीचे कमेंट करने का ऑप्शन होता है तो वहां पे भी मत दीजिएगा। आप लोग डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं, आप लोग जो आपके बैंकिंग का एक ईमेल होता है, आपका जो भी बैंक होगा उसके एक ऑफिशियल ईमेल होता है, तो उस ईमेल पे आप लोग ईमेल कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग ईमेल नहीं करना चाहते तो आप लोग टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके उनको बोल सकते हैं
और दोस्तों इसके अलावा आप लोग अपने बेंच में जाके उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट वो भी बहुत ही यूजफुल है उन लोगों के लिए जो लोग दोस्तों यहाँ पे यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो भी फोन पे, गूगल पे, भीम, अमेजोन पे, ये सारे जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो यूपीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे एप्लीकेशन चलते हैं। दोस्तों यूपीआई में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप लोग किसी से पैसे मांग सकते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी को पैसे भेज सकते हैं, मतलब कि उसको पे आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको अगर नहीं जानते, मतलब कि समझ नहीं कि रिक्वेस्ट क्या है और जो पे आउट क्या है, दोस्तों यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आजकल फ्रॉड जो कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रॉड्स आपको कॉल करके कहेंगे कि सर मैं आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का पेमेंट भेजना चाहता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो आप लोग उसको बस अपने पिन देके उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आप लोग वहां पे पिन डाल दोगे तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट के उस फ्रॉड के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो अगर आप लोग नहीं जानते कि रिक्वेस्ट वाला सिस्टम क्या है और दोस्तों ये सारी चीजें यूपीआई वगैरह कैसे काम करते हैं, तो कभी भी आप लोग अपना पिन वहां पे मत डालिएगा। आप लोग उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते तो दोस्तों किसी अपने से जो कि इसके बारे में जानता है तो उसको दिखा के उसके बाद ही आप लोग कहीं पर पेमेंट कीजिएगा, या फिर दोस्तों अपना पिन वगैरह डालिएगा। इससे आप लोग जो यूपीआई वाले फ्रॉड्स है उनसे बच सकते। और दोस्तों एक और बात, अगर आप लोग यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एज ए यूपीआई आईडी इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग अपना जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज करके कोई दूसरी चीज रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर जो है वो बहुत ही कॉमन होता है। मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर किसी के पास होता है तो उसी के साथ साथ उसके पास आपका यूपीआई आईडी भी होता है, तो वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यूपीआई आईडी से हटा के कोई दूसरी चीज रख दीजिए। आप लोग आपके साथ जो भी, जैसे आपका नाम हो सकता है या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे कोई पेट नेम हो सकता है, जो भी चीज आप लोग डालना चाहते हो तो वो आप वहां पे डाल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो है यहाँ पे टीम व्यूअर का एक क्विक सपोर्ट नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जो कि दोस्तों एक रिमोट एप्लीकेशन है। रिमोट एप्लीकेशन कैसे काम करता है? रिमोट एप्लीकेशन दोस्तों ऐसे काम करता है कि दोस्तों आप लोग अगर अपने फोन पे इस रिमोट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हो और दोस्तों इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो किसी दूसरे को दे देते हो, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके फोन में जो भी चीज हो रहा है उसको देख सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों इस बात का फायदा बहुत से फ्रॉड लोग आजकल यहाँ पे उठा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पेटीएम का एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे दोस्तों जो एक विक्टिम था उसको कॉल करके बताया गया कि हम लोग पेटीएम की तरफ से कॉल कर रहे हैं और दोस्तों आपका जो भी सारा प्रॉब्लम है, मतलब कि वो केवाईसी करना चाहता था, उसने बोला कि आपका केवाईसी ऑनलाइन ही नहीं हो जाएगा, आपको बस एक एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। तो उसने वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया जो कि टीम व्यूअर का क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन था। उसके बाद दोस्तों क्विक सपोर्ट ऐप का जो आईडी पासवर्ड है उसने जो विक्टिम ने उस फ्रॉड को दे दिया और उसने जो भी सारे चीज की थी, मतलब कि दोस्तों अपने फोन पे जो भी पासवर्ड डाला था, जो भी अपना जो एटीएम कार्ड का पिन डाला था, सारी चीजें उसने देख ली। जब दोस्तों फ्रॉड के पास उसके सारे डिटेल्स पहुंच गए तो उसने तुरंत ही उसके एटीएम कार्ड के डिटेल्स को यूज करके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे। तो ऐसा अगर आप लोग इन रिमोट एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो कि ये कैसे काम करता है और दोस्तों इसका यूज क्या है, तो आप लोग इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फोन पे अगर आपका ऐसा होता है। तो रिमोट एप्लीकेशन को आप लोग कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे रिमोट एक्सेस, और दोस्तों ये लिखने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि दोस्तों रिमोटली आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर दोस्तों रिमोटली आपके फोन को देखा जा सकता है। तो उसमें से अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर होता है तो दोस्तों आप लोग उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर दोस्तों आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर दोस्तों आप लोग जानते हो कि ये किस काम के लिए और दोस्तों आपने खुद से उसको इंस्टॉल किया है तो वो आप लोग रहने दीजिए। वरना अगर आप लोग नहीं जानते कि टीम व्यूअर का क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन या फिर दोस्तों एनीडिस्क नाम का एक एप्लीकेशन आता है, अगर ये सारी चीजें कैसे काम करते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसको आप लोग अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वाला लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों ना आपका एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा कि दोस्तों बैंक की तरफ से या फिर दोस्तों कोई भी ऐसा एप्लीकेशन होता है जैसे पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे, ये आपको सामने से कभी कॉल नहीं करती है।
मतलब कि दोस्तों आपने कभी ऐसा सुना है कि बैंक ने कॉल करके आपसे बोला है कि आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। बैंक वाले आपको कभी भी सामने से कॉल करके नहीं बोलेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फोन किया। आप लोग अगर टोल फ्री में भी कॉल करके अपना कंप्लेन करोगे, अगर आप लोग ईमेल पे उनको कंप्लेन करोगे, तो वो दोस्तों आपको ईमेल से आंसर देंगे या फिर आंसर आपको नहीं भी दे सकते हैं। आपको दोबारा से फोन करके उनसे पूछना होगा कि सर मेरा जो कंप्लेंट था उसके बारे में क्या हुआ। दोस्तों बैंक वाले आपको कभी भी कॉल नहीं करते, या फिर दोस्तों इन सारे जो कंपनीज है इनसे कोई भी लोग आपको यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे कभी भी आपसे। अगर आपका कोई भी कंप्लेन होता है तो आपको नहीं बोलेंगे कि मैं आपको बैंक की तरफ से कॉल कर रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। ये लोग हमेशा जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फोन किया हूं। दोस्तों अगर कोई भी आपको कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं, तो आपको कभी भी उनके साथ अपने पर्सनल डिटेल्स को नहीं शेयर करना है। ऐसा हर एक बैंक में पॉलिसी है। जैसे हर एक बैंक एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, आप लोग कोई भी चीज पकड़ लिए, कोई भी आपको कभी भी आपका जो बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड, नेट बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड, एटीएम कार्ड का पिन, एटीएम कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें कभी भी नहीं पूछते। आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ज्यादा 90% केस जो होता है वो यहाँ पे आप लोग खुद से अपने डिटेल्स फ्रॉड को देते हो, उसके बाद ही आपके साथ फ्रॉड होता है। दोस्तों इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे कभी भी बैंक की तरफ से कॉल नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो दोस्तों वो एक फ्रॉड है। और दोस्तों फ्रॉड के साथ क्या करना है मैं उसका आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और आखिर में दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म ही होने वाला है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जैसे अपना जो एटीएम कार्ड का पिन होता है, या फिर दोस्तों आपके यूपीआई का पिन, आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड, इन सारी चीज़ों को आप लोग टाइम टू टाइम इसको आप लोग चेंज करते रहे। मतलब कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अगर दोस्तों आपका एटीएम का पिन किसी को पता चल गया तो तुरंत ही आप लोग उसको चेंज कर दीजिए। आप लोग उसको डिले मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि समझिए आपको यहाँ पे शक है कि किसी ने आपका यूजर नेम पासवर्ड को जान गया, वो इसको यूज कर सकता है। आप लोग कहते हो कि मैं शायद बाद में उसको करूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उसको डिले मत कीजिए, उसको तुरंत ही आप लोग पासवर्ड को चेंज वहां पे कर लीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा एनहांस होगी। और दोस्तों आप लोग एक एंटीवायरस यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग जिस ब्राउजर पे आप लोग यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करते हो, तो वहां पे दोस्तों आपको एक प्राइवेट टैब का ऑप्शन मिल जाता है। आपको ये हर ब्राउजर में मिल जाता है, चाहे वो आप लोग क्रोम यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, या फिर दोस्तों आपके फोन का जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता है उसमें भी आपको यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड होता है, या फिर दोस्तों प्राइवेट विंडो होता है। तो आप लोग उस चीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए जब भी आप लोग नेट बैंकिंग को या फिर दोस्तों कोई भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो अपने फोन से या फिर लैपटॉप से। दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों नए व्यूअर्स में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको अनेबल कर दीजिए, जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।